अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। इस वक्त टीम ग्राफ एजेंसी हैदराबाद में है। जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हैदराबाद का नाम आते ही आज़ा खानों का शहर, आशूर खानों का शहर, माबदगाहों का शहर, पहाड़ों का शहर, अच्छे दिल वाले इंसानों का शहर हैदराबाद। और आज हम जिस इबादतगाह की, जिस आशूर खाने की आपको ज़ियारत करा रहे हैं, ये आज़ा खाना जाना जाता है बादशाही आशूर खाना के हवाले से। और यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के मुतवल्ली जनाब मीर अब्बास मूसवी साहब का ये बयान, जो यकीनन बहुत दिलचस्प भी होगा और यहाँ की तारीख़ के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर अब्बास अली मूसवी बादशाही आशूर खाने का मौजूदा मुतवल्ली हूँ और इस आशूर खाने की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 पुश्त से हमारे ख़ानदान ताकि आप लोग जानते हैं कि दक्कन में आज़ादारी और शियत की बुनियाद तकरीबन 15वीं सदी के इब्तदाई मरहले में ही पड़ गई थी। और तारीख़ी किताबों में जैसा मशहूर व मारूफ़ तारीख़ी किताब तारीख़ फ़रिश्ता में भी इसका तज़किरा है कि बीजापुर में सबसे पहले खुतबे असना शरी जारी किया गया था जुमा नमाज जुमा में। तो उसी के साथ दक्कन में गोलकुंडे में क़ुतुबशाही सल्तनत क़ायम की गई और ये क़ुतुबशाही सल्तनत के बादशाह जितने भी थे ये सब के सब अहले तशी थे। और क़िले गोलकुंडा का नाम उन्होंने मोहम्मद नगर रखा था। और उसके बाद में एक नया शहर बसाने के लिए जब इंतख़ाब किया गया इस जगह का, तो इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया मौलाए कायनात के नाम पे। तो सबसे पहले जो इमारत तामीर की गई वो चार मीनार है। और चार मीनार जो मशहूर व मारूफ़ इमारत है हैदराबाद की, सुल्तान मोहम्मद कुली की बनाई हुई, वो 1552 में बनाया है, उसको तामीर किया गया है। तो वो ख़ुद आठवें इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े की तामीर ताबूत की शक्ल है। उसमें अलम मुबारक गच्ची में जो स्टको बोलते हैं उसमें जो है 8 अलम मुबारक बने हुए हैं। और जो सीक्वेंस अहले तशी का है वही अल्लाह मोहम्मद अली लिखा हुआ है उसके अंदर। दूसरी इमारत जो तामीर की गई वो इस आशूर खाना बादशाही आशूर खाने का तामीर की गई। ये 1003 हिजरी और 1594 AD में तामीर की गई है। और इस आशूर खाने की तामीर करने का मकसद यही था कि यहाँ पे इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी हो, मुहर्रम का एहतमाम हो। इतने अच्छे तरीक़े से इन लोगों ने यहाँ पे बुनियाद रखी कि आज भी उनकी सल्तनत जाके भी काफ़ी अरसा हो गया, 450 साल से बुनियाद रखने के। आज भी अहले तशी के साथ साथ अहले सुन्नत और अहले हुनूत भी आज़ादारी में मुलविस रहते हैं।
और ऑफ रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऑन रिकॉर्ड जितना है वक्फ़ के जो आशुर खाने हैं यहाँ के वक्फ बोर्ड के तहत, उसमें ज़्यादातर जो इल्म मुबारक इस्ताद करते हैं वो अहले हुनूद है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे अहले सुन्नत है, तीसरे पे अहले तशीह। तो बुनियाद रखते वक्त इन लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा था, क्योंकि इनके जो पेशवा थे वो बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत मीर मोहम्मद मोमिन अस्तराबादी मूसवी सादात थे ये भी। तो इन्होंने इस तरीक़े से दूरअंदेशी से इसकी बुनियाद रखी कि आज़ादारी को लोकल कल्चर में मिला दिया गया था, और जिसका नज़ारा आपको मुहर्रम में आज भी किसी भी वक्त अगर आप मुहर्रम में तशरीफ़ लाएँ तो ये नज़र आएगा यहाँ पे कि कई एक लोग अहले हुनूद के बड़ी अक़ीदत के साथ मुहर्रम में आशुर खानों का दौरा करते, आशुर खाने में फूल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते उनके अपने तरीक़े से, और इमाम हुसैन सलाम और शहदाए करबला को बराबर याद करते और उनको नज़राने अक़ीदत पेश करते। ये आशुर खाने की तामीर भी इसीलिए की गई थी। तो इसमें यहाँ पे उस वक्त जो बादशाह थे 8 कुतुबशाही बादशाहों का दौर रहा, और इसमें चौथा जो बादशाह था वो बादशाह आशुर खाने का बानी है। तो बच्चे से 5 कुतुबशाही बादशाहों की आज़ादारी इसी आशुर खाने में होती थी, ये मरकज़ था इसके। और इसमें एक हदीक़तुस सलातीन नामी एक किताब है फ़ारसी में जो कंटेम्प्रेरी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की, तकरीबन 400 साल पुरानी किताब है। उसमें मुहर्रम के बाब में इस आशुर खाने का बहुत ही तफसील के साथ तज़किरा है। उसमें लिखा जाता है कि जब बादशाहों के जो महलात थे यहीं से करीब थे चार मीनार और आशुर खाने के बीच, तो मगरिब के साथ ही बादशाह वक्त जो है सिया सिंहासन में सवार होके आशुर खाना तशरीफ़ लाते और बाबू दाखिले से पापियादा आशुर खाने में दाखिल होते, यहाँ पे फूल नज़र करते, और उसके बाद यह मजलिस होती, और उसके बाद में जो तबरुक तकसीम होता था तो वो बग़ैर गोश्त का। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि आज तक भी ये बग़ैर गोश्त का रिवाज हम अहले तशी में नहीं बल्कि अच्छी खासी तादाद में अहले सुन्नत और अहले हुनूद में भी है कि मुहर्रम का चाँद देखने के बाद 12 मुहर्रम तक घरों में तेल का बगार भी नहीं करते लोग, गोश्त की कोई चीज़ नहीं बनाते, तरकारी और ये दाल खाना खुश्का इस किस्म की चीज़ों पे वो रहते हैं। तो ये बुनियाद भी उस ज़माने में रखी गई। तो यहाँ पे भी तबरुक उसी का तकसीम करते थे बिना गोश्त का। तफसील से इसका तज़किरा है। जब मुग़लों ने गोलकुंडे पे हमला किया 1687 में, तो गोलकुंडे को जो है कैप्चर कर लिए थे, उनको शिकस्त हो गई थी अबुल हसन तानिशाह को। तो ये आशुर खाने को मुग़लों ने अपना अस्तबल बना दिया था, बंडी खाना बना दिया था, और तकरीबन ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक रहा। 1764 में हमारे जद्दे आला मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा जो मीर सामा थे आसिफ जहाँ के, उन्होंने एक अर्ज़ी दी आसिफ जाह सानी के पास, और ये हुकूमत का पायतख्त उस ज़माने में औरंगाबाद ही था, हैदराबाद अभी पायतख्त मुंतकिल नहीं हुई थी आसिफ जाही सल्तनत। तो उस ज़माने में उनसे अर्ज़ी दे के उनसे इजाज़त लेके यहाँ से बंडी खाना बर्खास्त किया गया और इस आशुर खाने की तामीर नो की है। और यहाँ पे जो अल मुबारक इस्ताद करके चाँद होने के बाद मुहर्रम का आसिफ जाह सानी जो दूसरे निज़ाम अली ख़ान बहादुर से मारूज़ा किए कि कुतुब शाही दौर में बादशाह ने वक्त इस आशुर खाने में ज़ियारत के लिए आते थे और आज़ादारी में हिस्सा लेते थे। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ और वो रिवाज को बरकरार रखें। तो उन्होंने उसको मंजूर किया, और उसके बाद में निज़ाम सानी से लेके 7वें निज़ाम तक हर निज़ाम की सवारी भी इस आशुर खाने में आती थी, आज़ादारी में हिस्सा लेते थे।
तो उसके बाद में एक सनद अता करे हम लोगों को यहाँ की खिदमत की। आसिफ जाह सानी 1764 ईस्वी में, उस ज़माने से ये खिदमत हम लोगों के ख़ानदान में चली आ रही है। अभी कुछ ज़माना पहले भी एक 2009 में 9 तक भी यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हो गए थे अंदर। जो आप जैसा अक्सर उन्मूलन सारे हिंदुस्तान के वाक़या है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि वक्त जहाँ होता वहाँ कब्ज़े हो जाते। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कब्ज़े थे, वो थे। और चूँकि ये तारीख़ी इमारत है तो स्टेट का ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट भी है, स्टेटस है इसका ये। तो हम लोगों ने उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक रिट पिटिशन फाइल करे यहाँ के हाई कोर्ट में, और हम एहसानमंद है हाई कोर्ट की और हिंदुस्तान की जुडिशरी के इंसाफ मिलता है बराबर जुडिशरी से। तो उन्होंने यहाँ से इसके कब्ज़े बर्खास्त कराए और इसकी तामीर नो के भी हुक्म हुए, थोड़ी बहुत तामीरात भी हुए हैं। और आप अभी जब शूट करें आशुर खाने को तो आप देखे होंगे यहाँ पे इसका फोल्डिंग बने हुए हैं, इसके रूफ़ वगैरह की भी तामीर करने वाले हैं। रिपेयर्स करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिपिंग हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला 1 साल 2 साल के अंदर अंदर ये आशुर खाने का पूरा कॉम्प्लेक्स रेस्टोर्ड होके बफज़ल इमाम ज़माना बहुत अच्छी हालत में आशुर खाना फिर से बन जाएगा। तो ये थी इस आशुर खाने की मुख्तसर तारीख़ जो मीर अब्बास अली मुसवी साहब ने आपके सामने पेश जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरे इल्म में है कि यहाँ पर कुछ ऐसे तबरुकात हैं जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं पाए जाते। वो तबरुकात क्या हैं? तबरुकात के बारे में देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हैदराबाद में बड़े अजीम तबरुकात है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे आशुर खाने के जो तबरुकात थे, जैसा मैं आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि मुग़लों ने जब इस पे हमला किया तो यहाँ के अलम मुबारक और यहाँ के तबरुकात सब लूट के लेके चले गए थे। लेकिन एक अलम मुबारक हमारे पास आज भी ऐसा इस्ताद है जो आयतुल्लाह शेख बहाई का ताबीज़ है, उसके ऊपर सहर बातिल के अलम मुबारक है वो। और वो अलम मुबारक हर जुमेरात को ज़ोहर की नमाज के बाद इस्ताद होते, रात में 11 बजे वो अलम मुबारक अंदर महफूज रख दिए जाते हैं और माशाल्लाह बहुत लोग उससे मुस्तफ़िद होते हैं। रद्द सहर का ताबीज़ है उसके ऊपर। एक तबरुक आशुर खाने में जो है ख़द्म रसूल का निशान है। और अक्सर व पेशतर आप देखे होंगे यहाँ पे हैदराबाद में और भी जगहों पे ख़द्म रसूल के निशानात। एक निशान हमारे पास भी है, वो भी तबरुक है। उसमें संदल माली की जाती है रबीउल अव्वल के महीने में और जश्न होता है उसके लिए, और वो भी एक एहतमाम करते हैं। जैसा कि आपको भी बताया गया कि ये आशुर खाना सिर्फ़ इबादतगाह नहीं है, बल्कि ये गंगा जमनी तहसीब का हकीकी मरकज़ है। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब मीर अब्बास अली मुसवी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब ग़ुलाम पंजतन साहब के भी कि जो मुसलसल इस हैदराबाद में हम लोगों को ले जा रहे हैं और यहाँ की जो इबादत गाहें हैं, जो आशुर खाने हैं, जो अज़ा खाने, वहाँ की ज़ियारत तो करा ही रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जो तारीख़ रही है हैदराबाद की, उससे भी हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ग़ुलाम पंजतन साहब के साथ।